हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल कैच योर ड्रीम्स। तो आज मैं आई थी अपने मायके और मेरे भैया भाभी का एनिवर्सरी था और ये पहली एनिवर्सरी थी उनकी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डेकोरेट की गई हैं और वहाँ से हम लोग बहुत लेट आए। उसके बाद कुछ मैं कर नहीं पाई, तो ये अगले दिन की वीडियो है। तो कुछ पौधे हमने लगाए हैं, आपको दिखाए भी थे। तो कुछ सब्जियों के पौधे हैं जिसमें मैं ये गोबर की खाद है, इनको डालूंगी और पानी डालूंगी। थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है क्योंकि मैंने आप सभी से कहा था ना कि मैं स्कूल का भी जॉब भी है मेरी, स्कूल जाती हूँ, तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है इनके लिए, तब मैं पौधों के लिए अपना जो भी काम होता है उसको करती हूँ। तो ये जीवन है और जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारे काम हैं। हमें थकान भी लगती है, हमारा मन भी उबता है, लेकिन जो हमारा काम है उसे हमें करना पड़ता है। तो जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने ऊपर विश्वास रखना। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना भी बहुत ही आसानी से कर लेता है। तो मेरे रास्ते में भी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। रास्ते में असफलताएं आना स्वाभाविक हो जाता है ऐसे में, लेकिन उनसे घबराने की बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। समय बहुत कीमती होता है और हम अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करें, इसलिए इसे बेकार की बातों में ना गंवाकर अपने लक्ष्य की ओर लगना चाहिए। मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी ही मिलेगी। और याद रखिए, जो लोग हार नहीं मानते वही एक दिन अपने सपनों को सच करते हैं, साकार करते हैं। और आज मुझे अपना महीने भर का राशन भी लाना था, तो राशन इकट्ठा ही मैं मंगाती हूँ जिससे महीने भर ये सारी चीज़ें चल जाएं। जब भी हम राशन मंगाते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ हमें मंगानी है। ऐसा ना हो कि चीज़ें हमारे पास रखी हों और हम अपना लिस्ट बनाए फटाफट मंगा लिए। तो सबसे पहले तो एक हमें अपने किचन के लिए डायरी और पेन रखनी चाहिए और जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उनको भी लिस्टेड करते चलिए। और लास्ट में जब भी आप सामान मंगाने के लिए लिस्ट बनाएं तो उसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास क्या सामान है। और ये सारे सामान सबसे पहले तो मैं इसे जिसका जो भी कंटेनर है उसमें डाल देती हूँ। और जो कंटेनर कभी कभी मौका नहीं लगता, मुझे साफ़ नहीं हो पाता, तो बड़े कंटेनर में सबको डाल के रख देती हूँ। उसके बाद अपना टाइम निकाल के मैं सारे अपने कंटेनर डिब्बों को साफ़ करती हूँ। उसके बाद सुखा के फिर उसमें मैं भरती हूँ। जब भी मैं भरती हूँ तो जैसे सामान ख़त्म हुआ मेरा जो भी होता है, तो जितने भी डिब्बे होते हैं उनको साफ़ करने के बाद ही फिर दोबारा से मैं उसे रिफ़िल करती हूँ, क्योंकि वो फिर कम से कम 15 से 20 दिन या महीने भर के बाद ही खाली होंगे, तब उनका नंबर आएगा और इतने दिन में वो गंदे भी हो जाएंगे। और जब भी मैं सामान मंगाती हूँ तो जो सामान आता है उसे फिर से मैं एक बार लिस्ट में मिलाती हूँ, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा होता है तो हम भूल भी जाते हैं कि दुकान वाले ने क्या रखा और क्या नहीं रखा। कभी कभी चीज़ें छूट भी जाती हैं और हम भूल भी जाते हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो जब भी सामान आता है तो मैं उसे लिस्ट से मिलाती ज़रूर हूँ कि सारा सामान जो लिस्ट में उन्होंने लिखा है, क्योंकि पैसा तो सारे का दिया होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं, तो वही मैं मिला रही हूँ। और उसके बाद इनको कंटेनर में डाल दूँगी। और जिनका कंटेनर मैंने साफ़ नहीं किया, जिनके डिब्बे साफ़ नहीं हुए हैं, उनको मैं पहले बड़े किसी डिब्बे में डाल के रख दूँगी और फिर उसे साफ़ करके फिर से मैं उसमें इनको रखूँगी। तो इसमें 2 चीज़ें थी जो नहीं आई थी और एक चीज़ ऐसी थी कि हमने शहद जो है 500 ग्राम की बोतल में मंगाती हूँ, तो उन्होंने छोटी-छोटी 2 कर दी थी।
जब बोतलें बड़ी होती हैं तो उनको हम उस कंटेनर को भी किसी न किसी उपयोग में ले पाते हैं। अब वो छोटी-छोटी हैं तो उनका उपयोग हम बहुत कम ही कर पाएँगे। और ये 2 केजी हल्दी ले आए थे, तो मसाले जो हैं वो उसे मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो हल्दी को अभी भिगो के रख दूँगी, ये जो है सोख हो जाएगी। और फिर इसे कूट के अच्छे से धूप में डाल देंगे, सूख जाएगी। फिर मैं उसे आराम से मिक्सी जार में पीस लूँगी और कम से कम 8 से 10 महीने ये मेरी हल्दी चलती है। अचार में, खाने में, सब्ज़ी में, सब में इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद भी आराम से ये चल जाती है और घर का एकदम शुद्ध चीज़ होता है, इसमें कोई कलर नहीं रहता और काफ़ी बढ़िया से ये चलती है। और उसके बाद ये एक मुझे भगोना मंगाना था, हम लोगों के यहाँ भगोना ही कहा जाता है। तो जो हम दूध गर्म करते हैं उसके लिए मेरे पास एक कढ़ाई थी एल्युमिनियम की, जो इंडक्शन पे भी चलती थी। तो आप लोगों ने में से ही कई लोगों ने हमें कमेंट किया कि अब जो है एल्युमिनियम के सामान जो है वो उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, तो आप इन्हें हटा दीजिए। और वैसे भी मुझे हटाना था क्योंकि वो मैं कई सालों से यूज कर रही थी, तो उसका जो तला था वो हल्का हो गया था। और इसका जो ये बॉटम है ये काफ़ी थिक है और ये प्रेस्टीज कंपनी का है। 4.5 लीटर का हमने मंगाया था क्योंकि मेरे यहाँ घर पे जो है गाय है गांव में, तो घर का दूध ही आता है। अभी थोड़े दिन से नहीं आ रहा है, 2-3 महीने से, तो मैं उसे कहीं और से मंगाती हूँ। लेकिन अब 2-4 दिन में गाय जो है मेरी बच्चा देने वाली है, तो देगी तो दूध काफ़ी हो जाएगा। उसके लिए मुझे काफ़ी बड़ा ये जो है भगोना मंगाना था। और ये इसमें हम बिरयानी भी बना सकते हैं, सब्ज़ी बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, कई चीज़ों के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और साथ में ही हमने यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी रोटी बना ली है। और अब आम की लौंजी बनानी थी, जो मीठी वाली लौंजी बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो किचन थोड़ा सा साफ़ करूँगी। किचन मेरा बहुत ही छोटा सा है, तो जब भी मैं कुछ करती हूँ तो सबसे पहले मुझे सामान हटा के इसको सबको साफ़ करना पड़ता है और उसके बाद ही मैं कोई और काम कर पाती हूँ। और स्कूल से आने के बाद किसी दिन तो ऐसा होता है कि मैं अपने कपड़े भी चेंज नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और सब्ज़ी इसमें मैं निकाल लूँगी और फिर से कढ़ाई को साफ़ करूँगी, क्योंकि बड़ी कढ़ाई का यहाँ पे कोई काम नहीं था और मुझे एक कढ़ाई भी लेनी है। तो आप लोग सजेस्ट करिएगा कि कौन सी कढ़ाई लें। थोड़ी सी बड़ी चाहिए मुझे, कम से कम 3 से 3.5 लीटर की। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कौन सी यूज कर रहे हैं, किस कंपनी की, और अच्छी है या कैसी है, तो मैं भी उसे ले सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है और उसे लेना। क्योंकि ये एक कढ़ाई है स्टील की, ट्राईप्लाई जो स्टील की आती है, तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये छोटी है, 1.5 लीटर की है। हम लोग 4 लोग हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक में अगर हम काम करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है किसी और एक की, नहीं तो हम फिर उसको खाली करें, फिर उसको साफ़ करें, उसके बाद ही हम दूसरा काम कर पाते हैं। और आप लोगों ने कहा था कि मैं वीडियो भी शेयर करूं आपके साथ, मैं क्या कैसे बनाती हूं। तो इसमें हमने तेल में थोड़ा सा मेथी सौंफ डाला है और थोड़े से गरम मसाले, हल्दी, नमक, गुड़, सभी चीज़ों को अच्छे से हम पका लेंगे और बन जाएगी एकदम बढ़िया वाली लौंजी आम की। इसे आप 4 से 5 रोटी आराम से खा सकते हैं। आपको अगर 2 खानी है तो आराम से आप 4 खा सकते हैं। तो मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है ये। इस तरह से हम इनको बना लेंगे। और इसमें थोड़ा सा ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर लाने के लिए हम डाल देते हैं। कोई स्वाद तो नहीं होता, कलर आता है, इससे काफ़ी बढ़िया कलर आ जाता है। बस वही हम यहाँ पे डाले हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। खाना या कोई भी काम है वो अपने तरीके से करता है। तो मैं कैसे करती हूँ वही हमने आपको दिखाया है। तो शाम को काफ़ी सादा और हल्का खाना मैं बनाती हूँ। तो कद्दू की सब्ज़ी, रोटी बनी है और ये लौंजी बनी है और दूध रहेगा। सभी लोग एक एक गिलास दूध लेंगे, कोई खाता है और कोई पी लेता है। मेरे हस्बैंड है वो खाते हैं और सारे लोग अपना पीने के लिए लेते हैं। तो इस तरह से मेरा शाम का काम हो जाता है और उसके बाद तुरंत ही यहाँ पे साफ़ होगा ये किचन। तो गैस साफ़ करूँगी, उसके बाद सारे बर्तन मांज के रख दूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी रहती है
अगर ये सारे काम पड़े रहते हैं और ना भी जल्दी हो तो भी अगर हम किचन को साफ़ करके रखते हैं तो सुबह काफ़ी ज़्यादा हमें आसानी होती है काम को करने के लिए। और ये काफ़ी सब्जियों के छिलके हैं जिन्हें मैं पानी में डाल के रख देती हूँ और फिर इनके पानी को अपने पौधों में डाल देती हूँ, तो पौधे काफ़ी अच्छे होते हैं और उन्हें किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। और अब मैं साफ़ करूँगी ये सारे बर्तन। तो अगर हम रात में साफ़ करते ये सारी चीज़ें साफ़ करके रख लेते हैं ना, सब सुबह में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो इस तरह से मेरा जो काम है सुबह से लेकर रात तक का इसी तरह से चलता है। और आप सब हमें कहाँ से देखते हैं और मैं किस तरह से वीडियो बनाऊं या और क्या-क्या इसमें मैं शामिल कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट करिएगा। और आप लोगों के ही भरोसे मैं इतना सारा काम करती हूँ। और आप लोगों ने कहा था कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, तो किसी दिन किसी वीडियो में डिटेल अपने बारे में सारी चीज़ें मैं आप सभी से शेयर करूंगी। और थोड़े से फ्रूट होते हैं जिन्हें मैं काट के रख देती हूँ, तो जिनको जब भी खाना होता है तो उस टाइम बच्चे अपना खा लेते हैं निकाल के, नहीं तो काटने की वजह से वो फल फ्रूट नहीं खाते हैं। तो इसे भी मैं काट के और इनके बीज निकाल के रख दूँगी, तो जब भी जिसे खाना होगा वो खा लेगा। और ये जो छिलके हैं इनको मैं जानवरों को डाल दूँगी। तो इस तरह से ये थी आज की मेरी वीडियो। आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार।